Good morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 का 7th और 8th सम सोल्व किया था। आज हम 9th और 10th सम सोल्व करेंगे। तो देखो 9th सम की स्टेटमेंट, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर की बात चल रही है। तो ग्रैंडफादर के बारे में क्या बताया है कि जो ग्रैंडफादर हैं वो 10 टाइम्स ओल्डर हैं, 10 गुना बड़े हैं। किससे? देन हिज ग्रैंड डॉटर, अपनी ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, तो देखो 2 पर्सन की बात हो रही है यहाँ, ग्रैंडफादर और किसकी हो रही है? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, 2 पर्सन की बात हो रही है। क्या बताया दोनों की एजेस के बारे में? हमें ये बताया गया है कि जो ग्रैंडफादर हैं वो 10 टाइम्स ओल्डर हैं, मतलब इनकी एज 10 गुना है किससे? ग्रैंड डॉटर की एज से। यानी कि अगर ग्रैंड डॉटर 6 इयर्स की है तो ग्रैंडफादर की एज इसकी एज से 10 टाइम्स बड़ी है। तो इसकी एज 6 है तो इसका 10 टाइम्स क्या होगा? 60 हो जाएगा ना। तो ग्रैंडफादर की एज क्या होगी? 60। अगर ग्रैंड डॉटर 7 की है तो ग्रैंडफादर की एज इसकी 10 टाइम्स है, इसका 10 टाइम्स क्या होगा? 70। यानी ग्रैंडफादर की फिर 70 हो जाएगी। अगर ग्रैंड डॉटर की 8 हुई तो ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी? 80। लेकिन हमें एक्चुअल में तो नहीं पता ना कि ग्रैंड डॉटर की है कितनी एज एक्चुअल में। तो हम मान लेंगे कि ग्रैंड डॉटर की एज x ईयर्स है, तो ग्रैंडफादर की एज इस एज की 10 टाइम्स यानी कि 10x ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ग्रैंड डॉटर की एज से ग्रैंडफादर की एज 10 टाइम्स है। यानी अगर ग्रैंड डॉटर की एज x है तो ग्रैंडफादर की एज क्या है? 10x है, 10 टाइम्स है। आगे देखो, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ही मतलब ग्रैंडफादर और हर किसके लिए आया होगा? ग्रैंड डॉटर के लिए। तो जो ग्रैंडफादर हैं वो 54 ईयर्स ओल्डर यानी बड़े हैं, उनकी एज, ग्रैंडफादर की एज 54 ईयर्स ज़्यादा है, ओल्डर है किससे? ग्रैंड डॉटर से। अब ग्रैंड डॉटर की एज तो हमने x मानी थी, तो ग्रैंडफादर की एज ग्रैंड डॉटर से 54 ज़्यादा है, तो ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी? इसमें 54 प्लस कर दो, x प्लस 54 हो जाएगी। अब आप ध्यान दो, ये भी तो ग्रैंडफादर की एज है और ये भी ग्रैंडफादर की एज है, दोनों को इक्वल रख दो, x की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर आपसे बस पूछा जाएगा कि ग्रैंड डॉटर की एज बता दो, ग्रैंडफादर की एज बता दो। ठीक है, वही आपसे पूछा है क्या? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दोनों की आपको एजेस बतानी है, ग्रैंड डॉटर की बता देना और ग्रैंडफादर की बता देना। तो देखो फिर 9th सम क्या करेंगे? पहले हम जो ग्रैंड डॉटर है ना उसकी एज पहले मान लेंगे कि x ईयर्स है। ठीक है, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर की एज हमने क्या मान ली? x ईयर्स। ठीक है, देन द एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज के बारे में हमें क्या बताया था कि ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स है, तो इसका 10 टाइम्स कर दो, ग्रैंडफादर की एज पता चल जाएगी। इसका 10 टाइम्स क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 10x ईयर्स ग्रैंडफादर की एज हो गई। और भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी? ऑल्सो लिखोगे, ऑल्सो द एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज और क्या बताइए आपको और बताया था कि ग्रैंडफादर की एज ग्रैंड डॉटर से 54 साल ज़्यादा है। तो आप ग्रैंड डॉटर की एज आपने x मानी ना, उसमें 54 ईयर्स प्लस कर दो तो ग्रैंडफादर की एज पता चल जाएगी। तो ग्रैंडफादर की एज निकालने के लिए इसमें क्या कर दिया हमने? 54 प्लस कर दिया। तो ये भी तो हमें ग्रैंडफादर की एज पता चली है। ये देखो, ये दोनों ही ग्रैंडफादर की एज है,
तो इन्हें हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 10x इक्वल्स टू x प्लस 54। x को इधर ले आओ, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54। 10x में से x माइनस किया तो कितना बचा, 9x। 9x इक्वल्स टू 54। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 9 मल्टीप्लाई x है ना, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 54/9, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/1 यानी 6 ईयर्स। अब x हमने माना क्या था, हमने तो एज ऑफ ग्रैंड डॉटर मानी थी x ईयर्स, मतलब ग्रैंड डॉटर की एज हमने क्या मानी थी, x ईयर्स मानी थी। x की वैल्यू तो पता चल गई ना हमें, 6 है, तो यहाँ पर रख देते हैं उसे। तो हम लिख देते हैं हेंस द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की एज क्या हो जाएगी, x मानी थी ना, तो x की वैल्यू क्या है, 6 ईयर्स, ठीक है। वैसे ना यहाँ पर ईयर्स मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर हमने ईयर्स लिए नहीं है, तो यहाँ पर ईयर्स रहने देना आप, ठीक है। अब आगे देखो, फिर हमें क्या बतानी है, दोनों की एजेस बतानी है। ग्रैंड डॉटर की तो हमने बता दी 6 ईयर्स, अब ग्रैंड फादर की बताते हैं। एंड द एज ऑफ ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर की एज के बारे में हमें क्या बताया था, 2 इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी कि ग्रैंड फादर की एज ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स है, इसका 10 टाइम्स करेंगे तो 60 ईयर्स आ रही है। अगर हम उससे ना निकालना चाहे तो एक और इन्फॉर्मेशन हमें पता है ना कि ग्रैंड फादर की एज ग्रैंड डॉटर से 54 साल ज़्यादा है, तो इसमें 54 प्लस कर दो, 6 + 54 60, तो भी 60 आ रहा है, तो कैसे ही निकाल दो चाहे। हम इससे कर लेते हैं, एज ऑफ ग्रैंड फादर 10 टाइम्स मानी थी ना हमने, तो एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या थी, 10x। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 6, तो 10 6 ज़ा 60 ईयर्स क्या हो गई, ग्रैंड फादर की एज हो गई, ठीक है। अब आगे देखो 10th सम, अमनस एज। अमन की जो एज है, अमन की एज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो है 3 टाइम्स, यानी 3 गुना है, किससे, हिज सन्स एज, उसकी सन की एज जो भी हो, अमन की एज उससे 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। तो 2 पर्सन की बात हो रही है, एक तो अमन और एक उसका सन। हमें क्या बताया है कि अमन की एज 3 टाइम्स है। देखो, अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स, अमन की एज 3 टाइम्स है अपनी सन की एज से, यानी अगर उसका सन मान लो 10 का है तो अमन उससे 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स क्या होगा, 30। अगर उसका सन 20 का है तो अमन की एज इसकी 3 टाइम्स यानी 60 हो जाएगी। बट हमें क्या नहीं पता, सन की एक्चुअल एज नहीं पता है ना, तो हम इसे x ईयर्स मान लेते हैं कि जो सन है ना उसका बेटा वो x ईयर्स का है, तो अमन की एज इससे 3 टाइम्स यानी 3x ईयर्स है, ठीक है। आगे देखो 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। पहले तो आप मुझे इनकी 10 साल पहले वाली उम्र बता दो, आपने 10 साल पीछे जाना है तो दोनों की एज ही तो 10 माइनस करनी पड़ेगी। 10 साल पहले, ये 10 साल छोटे ही रहे होंगे ना, तो हम इनकी एज है ना 10 साल पहले वाली निकालते हैं, क्योंकि 10 साल पहले की बात करनी है हमें। तो 10 साल पहले यानी 10 ईयर्स अगो, सन की एज क्या रही होगी, ये तो आज के टाइम की एज है, 10 साल पहले x - 10 रही होगी, 10 माइनस कर दो, तो अमन भी तो 10 साल छोटा ही रहा होगा, तो इसकी एज भी क्या रही होगी, 3x - 10। तो देखो ये क्या कहता है, 10 साल पहले यानी 10 ईयर्स अगो उनकी एजेस के बारे में क्या बताया उसने कहा कि ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। जो अमन था ना उसकी एज 5 टाइम्स थी, 5 गुना थी उसके सन की एज की, यानी अगर उसका सन 10 साल पहले 5 का था तो अमन उसका 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स क्या होगा, 25, इतने साल का था। अगर ये 10 साल पहले मान लो 6 का था तो अमन
इसका 5 टाइम्स, तो 6 5 30 का था। ठीक है, ये कहना चाहता है 10 साल पहले भाई उनकी एजेस के बीच में ये रिलेशन था। तो देखो इतना तो पता चल गया मुझे कि ये जो अमन की एज है ना 10 साल पहले वाली, और ये सन की एज है 10 साल पहले वाली, तो ये जो अमन 10 साल पहले था ना ये 5 टाइम्स था अपने सन की एज का। अगर मैं इन्हें इक्वल करना चाहूँ तो मुझे इसे 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल होंगे। जैसे मान लो अगर 10 साल पहले सन 5 का था तो अमन 25 का ही होगा ना, 5 टाइम्स एज बताई है हमें। तो अगर मैं इन्हें इक्वल करना चाहूँ तो ये तो 5 टाइम्स है ही, तो मुझे इसे भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल हो पाएंगे। देखो यहाँ 25 है, यहाँ भी क्या बन जाएगा 25। वैसे ही बस यही आपको समझना है कि हम इन्हें इक्वल कैसे कर सकते हैं। हमें तो क्या बोला कि अमन की एज 5 टाइम्स थी 10 साल पहले अपने सन की एज से, तो अगर आप इन्हें इक्वल करना चाहो तो ये तो 5 टाइम्स है ही 10 साल पहले वाली एज अमन की, इससे भी अगर 5 टाइम्स कर दोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी। एक्स की वैल्यू तभी तो निकाल सकेंगे जब इक्वेशन बनेगी। अब इन्हें हम क्या कर देंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करके 5 टाइम्स करके इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 5 टाइम्स थी ही सही, इसे भी 5 टाइम्स कर दिया, यानी 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो बीच में मैं इक्वल का साइन लगा सकती हूँ, फिर इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बन जाएगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमसे चाहे कुछ भी पूछा जाए, चाहे सन की एज पूछ ले, चाहे अमन की एज पूछ ले, कुछ भी पूछेगा ना फिर हम बता देंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं FNB में करना सम। दोबारा से रीड कर लो स्टेटमेंट। अमन्स एज इज़, अमन की एज है, ये है वर्ड कब आता है, प्रेजेंट टाइम के लिए आता है ना, तो ये प्रेजेंट एज गिवन है, मतलब आज के टाइम जो अमन की एज है वो 3 टाइम्स है उसके सन की एज की। ठीक है, तो पहले तो सन की एज मान लेते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है, हमने मान ली कि सन की जो प्रेजेंट एज है ना, यानी आज के टाइम उसका बेटा कितने साल का है, x ईयर्स का। फिर उसने क्या कहा, अमन की एज तो 3 टाइम्स है उसके सन की एज की। अगर सन x का है देन द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन की तो हमें बोला कि 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम कर दो यानी 3x ईयर्स। ठीक है, आगे क्या बात कर रहा है ये, 10 ईयर्स अगो, यानी 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो 10 साल पहले की उम्र भी तो निकाल लो ना। तो हम लिखते हैं, क्या लिखे फिर हम लिखते हैं द एज ऑफ सन 10 ईयर्स अगो वाज, सन की जो एज 10 साल पहले क्या थी, इसमें से 10 माइनस कर दो। ऑब्वियस ही बात है, 10 साल पहले आप 10 साल छोटे ही रहे होगे ना, आज जो एज आपकी है 10 साल पहले 10 कम ही रही होगी, तो 10 साल पहले की सन की एज निकालनी है तो इससे 10 कम ही तो रही होगी, तो x माइनस 10 ईयर्स। ठीक है, अब हम अमन की निकालते हैं। द एज ऑफ अमन 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो वाज, क्या थी, आज के टाइम अमन 3x ईयर्स का है 10 साल पहले, इससे 10 साल कम रही होगी उसकी एज, यानी 3x माइनस 10 ईयर्स। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि 10 साल पहले है ना अमन जो था वो 5 टाइम्स था उसके सन की एज का, यानी ये जो एज है ना ये 5 टाइम्स है सन की एज से। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मुझे पता है ये 10 साल पहले की एज अमन की है और ये 10 साल पहले की एज उसके सन की है। इतना बता दिया मुझे कि ये वाली एज 5 टाइम्स है सन की एज की, मतलब अगर सन 10 साल पहले 5 का था ना तो अमन 10 साल पहले उसका 5 टाइम्स, 5 5 25 का था। अगर मैं इन्हें इक्वल करना चाहूँ तो ये तो 5 टाइम्स है ही, इसे 5 टाइम्स कर दो यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपस में ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया सन की एज को और इन्हें क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है,
अब इक्वेशन बन गई तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ क्या है 3x माइनस 10। आपको पता है ना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ये जो 5 है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 5 मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ भी, 5 मल्टीप्लाई होगा इस 10 के साथ भी। तो देखो 5 की x से मल्टीप्लाई करो 5x, फिर साइन क्या है माइनस का। अब 5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करो 50 हो जाएगा। तो देखो 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5x माइनस 5 10 ज़ा 50। x वालों को इकट्ठा कर लो। हम क्या करते हैं, इस 5x को इधर ले आते हैं और माइनस 10 को उधर ले जाते हैं। तो 3x माइनस 5x हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 50, ये माइनस 10 उधर जाके प्लस 10। ठीक है, तो देखो 3x में से 5x माइनस करेंगे तो माइनस 2x आएगा इक्वल्स टू माइनस 50 प्लस 10। देखो माइनस प्लस माइनस ही होते हैं ना, 50 में से 10 माइनस करो 40। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 50 बड़ा है, बड़ा नंबर है और इसके आगे माइनस का साइन है इसलिए। अब माइनस से माइनस हमने दोनों साइड कैंसिल कर दिया। x की वैल्यू निकालनी है तो 40 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 0 ज़ा 0। x की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, x की वैल्यू तो पता चल गई हमें 20, लेकिन फाइंड क्या करना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दोनों की प्रेजेंट एजेस बतानी है आपने। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने x मानी थी, x की वैल्यू हमें क्या पता चली है 20। तो यानी x की जगह 20 रखेंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ सन तो हमें पता चल गई ना 20 ईयर्स है। यानी आज के टाइम जो उसका बेटा है ना वो 20 साल का है। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस दी प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू 20 ईयर्स। जो सन की प्रेजेंट एज है वो क्या है 20 ईयर्स। और फिर अमन की एज के बारे में क्या बताया था कि जो अमन की एज है वो अपने सन की एज से 3 टाइम्स है आज के टाइम। तो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 60 ईयर्स का क्या हो जाएगा, अमन हो जाएगा आज के टाइम। द प्रेजेंट एज ऑफ अमन क्या लिखेंगे यहाँ, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन। प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी 3x मानी थी ना, तो x की वैल्यू रख देते हैं 3 मल्टीप्लाई x की जगह 20, 23 ज़ा 60 ईयर्स। तो आज के टाइम अमन कितने साल का है, 60 साल का है।